गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पार्टनरशिप के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक अपने पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 12th क्लास में भी दिया हुआ है और इसके साथ में वो सीए फाउंडेशन क्लासेस में भी दे रखा है। दोनों ही दृष्टिकोण से हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर अपन शुरू करते हैं चर्चा। आप देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये पार्टनरशिप एक्ट हमारे लागू कब हुआ था? ये पार्टनरशिप एक्ट लागू हुआ था 1932, यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932। आज हम इसके फर्स्ट चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि बिजनेस को आप कई तरह से कर सकते हैं। तो बिजनेस करने के कई तरीके हैं, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट है अपने लिए सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है, एकाकी स्वामित्व वाला व्यापार क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी भी बिजनेस को किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है, इफ एनी बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ओनली ए सिंगल पर्सन, इन दैट सिचुएशन ऑल द राइट्स हैव बाय द ओनर। राइट, सारे डिसीजंस उसी के पास होते हैं, प्रॉफिट सारा वो अकेला लेता है। तो इस तरह का बिजनेस जिसे एक अकेला व्यक्ति ऑपरेट करता है, वो बिजनेस क्या कहलाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहलाता है। और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की मुख्य बात हम करें तो इसमें जो ओनर होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसके ऊपर आगे अपन डिस्कस करेंगे कि लायबिलिटी लिमिटेड और अनलिमिटेड का मतलब क्या है, इस टॉपिक लेकर आएगा अपने आगे। फिर उसकी बात करें पार्टनरशिप के अंदर, जो बिजनेस का दूसरा तरीका हो गया, एक फॉर्मेट हो गया, वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस में कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो अगर बिजनेस को किसी बड़े स्तर का बिजनेस करना है, उसके अंदर ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसको संभालने के लिए ज्यादा लोगों की आवश्यकता है, तो ऐसे सिचुएशन में एक व्यक्ति, एक अकेला ओनर इतना कैपेबल नहीं होता, वो फिजिकल रूप से और इकोनॉमिक रूप से इतना कैपेबल नहीं है कि उस बिजनेस को वो ऑपरेट कर सके। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर उसे बिजनेस के अंदर पार्टनर की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर 2 और मोर पर्सन्स मिलकर के बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। तो इस तरह का बिजनेस क्या कहलाता है? पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, पार्टनर्स आपस में बैठ के डिसाइड कर लेते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और लायबिलिटी जो होती है इसके अंदर भी अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स की होती है। अगर हम बात करें कंपनी बिजनेस की, देखिए ये टॉपिक आप लोग 11th में डिस्कस कर चुके हैं। ये टॉपिक पार्टनरशिप है, कंपनी है, कंसाइनमेंट है, ये तीनों टॉपिक आपके 12th में है। और इसके अलावा ये तीनों टॉपिक आपके सीए फाउंडेशन में भी है। और लास्ट टॉपिक जो बात करें जॉइंट वेंचर का, वो जॉइंट वेंचर टॉपिक आपके 12th क्लास के अंदर दे रखा है। आगे हम बात करें कंपनी के अंदर, तो डिटेल डिस्कशन तो हम इस चैप्टर के अंदर ही करेंगे कंपनी वाले में। बाकी शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि कंपनी बेसिकली क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है और क्रिएटेड बाय लॉ होता है, और इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स मिलकर के पार्टनरशिप के तरह ही बहुत सारे मेंबर्स मिलकर के और बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। बिजनेस का ऑपरेशन कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा ही किया जाएगा, जो डायरेक्टर्स वगैरह कहलाते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट जो है वो सभी लोगों के अंदर एक प्री डिटरमाइंड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिविडेंड के रूप में ही प्रॉफिट किया जाता है। डिस्कशन हम इस चैप्टर में करेंगे। उसके अलावा एक अलग तरीका बिजनेस का हो सकता है कंसाइनमेंट, जहां पर एक व्यक्ति ओनर होता है और वो क्या करता है, अपनी कुछ गुड्स को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने के लिए देता है। ठीक है, ही सेंड गुड्स फॉर सेल पर्पस, और अगर वो उसे सेल कर देता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य पर, उसके द्वारा जो सेल की जाती है उसकी सेल प्रोसीड्स के ऊपर उसे एक फिक्स रेट से कमीशन दिया जाता है, तो वो कहलाता है हमारा कंसाइनमेंट। जॉइंट वेंचर बेसिकली एक पार्टनरशिप की तरह का ये फॉर्मेट है, लेकिन जॉइंट वेंचर में पार्टनरशिप में देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। द डिफरेंस इज दैट जॉइंट वेंचर एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है और इसका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है। तो जैसे वो पर्पस समाप्त हो जाता है या एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन है वो समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद में इनका जो जॉइंट वेंचर है वो कंप्लीट हुआ मान लिया जाता है। आगे अपन अब डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के ऊपर। मेन फोकस अपना चैप्टर यहाँ से है, तो अपन पार्टनरशिप पे डिस्कस करते हैं। देखिए पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसके अंडर सेक्शन 4(1) में दे रखी है, उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप किसे बताया था? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन 41, partnership is a relation between partners who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। देखिए डेफिनेशन है, इसे राइट डाउन कर दिए अपनी कॉपी के अंदर, इसको मैं समझा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं से काम है, ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्ट के कौन से सेक्शन में ये दे रखी है, तो ये दे रखी है अंडर सेक्शन 4(1) में। मुख्य बात जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। पार्टनरशिप बेसिकली एक रिलेशन है, किसके बीच में होता है रिलेशन? पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। पार्टनरशिप एक रिलेशन है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसके बीच में होता है? ये पार्टनर्स के बीच में होता है, जिसमें हु हैव एग्रीड। देखिए यहाँ बाउंडेशन नहीं है, यहाँ जो भी व्यक्ति साथ में मिलकर काम करेंगे वो एग्री होंगे, सहमत होंगे, उनकी फ्री कंसेंट होगी यहाँ पर, ठीक है। तो हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। पहली बात कि जो भी पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, साथ मिलकर के काम करेंगे, तो वो पार्टनरशिप से होने वाले प्रॉफिट को आपस में मिलकर शेयर करेंगे। शेयर करेंगे किस रेशियो में? ये उनके बीच के कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करेगा, बट वो आपस में मिलकर के इस प्रॉफिट को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। और बिजनेस, अब बिजनेस का जो कैरिड ऑन होगा, बिजनेस को चलाएगा कौन? कैरिड ऑन बाय ऑल। पार्टनरशिप का जो बिजनेस है उसे सारे व्यक्ति, मतलब सारे व्यक्ति, सारे पार्टनर्स मिलकर के ऑपरेट करेंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कुछ व्यक्ति या एक व्यक्ति भी ऑपरेट कर सकता है अगर सारे पार्टनर्स इसकी सहमति देते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस को कोई एक चला सकता है, या सारे व्यक्तियों की ओर से मिलकर के सभी व्यक्ति चला सकते हैं, या सभी की ओर से मिलकर के कोई एक व्यक्ति इस बिजनेस को चला सकता है। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इसे नोट डाउन आप लोग जरूर करें। आगे देखिए, अब हम बात करें पार्टनरशिप बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, देखिए मुख्य बातों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो पार्टनरशिप क्या है? इट इज ए म्यूचुअल रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? एक पढ़ा था हम लोगों ने, बिजनेस की डेफिनेशन से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। तो इट इज ए रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स, तो एक म्यूचुअल रिलेशन होता है, और बेसिकली ये रिलेशन होता है, अपन समझ रहे हैं, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए पार्टनरशिप का जो रिलेशन है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड का मतलब होता है कि पार्टनरशिप में जनरली हम लोग सुनते हैं कि कुछ व्यक्ति मिलकर के पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, थोड़ा बाद में झगड़ा हो जाता है, बिजनेस को बंद कर दिया जाता है। इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो बिजनेस में। तो इसके लिए क्या होता है कि पार्टनरशिप जब भी की जाए तो वो किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट पे बेस होनी चाहिए, मतलब उन पार्टनर्स के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाए। अगर कल को उस कॉन्ट्रैक्ट से हटके कोई पार्टनर अगर एक्टिविटी करता है तो उसके लिए उसे रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, ठीक है। उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट कराई जाने की पोजीशन नहीं आएगी। तो पार्टनरशिप का जो रिलेशन, उनके बीच में रिलेशन जो होगा वो बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसके अलावा शेयर ऑफ प्रॉफिट, देखिए पार्टनरशिप में जो पार्टनर है उनके बीच में प्रॉफिट जो है वो शेयर किया जाना चाहिए। उनके बीच में जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट एक प्री डिटरमाइंड रेशियो जो कि वो पहले से डिसाइड करेंगे इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, और उसके अंदर उस प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। carried on by all or any of them acting for all। देखिए एक मेन बात यहाँ पर आ रही है कि पार्टनरशिप जो है वो या तो सभी के द्वारा चलाया जाएगा बिजनेस, और या फिर सबकी ओर से कोई भी बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है। इसके बाद मैं लूंगा there should be a legal business। देखिए पार्टनरशिप के अंदर अपन बात करें तो पार्टनरशिप के अंदर उनके पार्टनर्स के बीच में एक लीगल
बिजनेस होना जरूरी है। अगर पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स के बीच में एक इलीगल बिजनेस है, मतलब ऐसा बिजनेस वो कर रहे हैं जिसके लिए कानून द्वारा मनाही की गई है कि इस बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल वेपन्स को खरीदने और बेचने का बिजनेस हो सकता है। इसके अलावा चरस, भांग, अफीम, गांजा जिनको की गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, उनको खरीदने और बेचने का कोई व्यक्ति बिजनेस करता है विदाउट एनी लाइसेंस, तो ऐसी सिचुएशन में वो कहलाता है इलीगल बिजनेस। इलीगल बिजनेस अगर कोई भी व्यक्ति, दो या तीन व्यक्ति मिलकर के बिजनेस करते भी हैं तो भी हम उसे पार्टनरशिप नहीं करेंगे। तो पार्टनरशिप के लिए जरूरी क्या हो गया, देयर शुड बी ए लीगल बिजनेस। इसके अलावा देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं इसके अंदर, पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है, जैसा कि अभी अपन बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो होती है अनलिमिटेड। मतलब पार्टनरशिप के अंदर देखिए जो लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी, एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, पहले हम बात करें तो जैसे एक्स और वाई है, एग्जांपल अपन समझिए एक्स और वाई है। एक्स ने मान लो बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए और वाई ने 2 लाख रुपए लगा दिए। अगर तेरे को इस बिजनेस में लॉस हो जाता है, ठीक है, तो लॉस हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में जो आउटसाइड लायबिलिटी है जैसे क्रेडिटर्स है या बैंक लोन लेकर के मान लो आगे बिजनेस में और पैसा लगा देना, उन सब का आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए उनके बिजनेस की जो प्रॉपर्टी, जो असेट है, बिजनेस में जो पैसा उन्होंने लगाया था, अगर केवल उतना पैसा ही इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट मींस देयर इज ए लिमिटेड लायबिलिटी। बट जनरली in the partnership business, partners liability will always unlimited. It means इसका मतलब समझिए क्या है, अगर मान लीजिए बिजनेस के अंदर जो लॉस है वो 10 लाख रुपए का हो रहा है, उनकी जो पूरी प्रॉपर्टी है, सपोज करो वो 3 लाख रुपए के अंदर सेल होती है, तो 10 लाख में से 3 लाख रुपए का पेमेंट हम कर देंगे, बाकी पैसा कितना बच रहा है 7 लाख रुपए। यानी आउटसाइडर्स जो है, जो बैंक वाले हैं या हमारे क्रेडिटर्स हैं, उन्होंने हमारे ऊपर एक शूट फाइल कर दिया कि आपको 7 लाख रुपए का पेमेंट और करना है, ठीक है। अब 7 लाख रुपए का पेमेंट अगर हम करना चाहें, वो हमारे पास में नहीं है, बिजनेस के 7 लाख रुपए नहीं है, तो फिर ये पेमेंट हम कैसे करेंगे? इस पेमेंट को करने के लिए एक्स और वाई इन व्यक्तियों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचना पड़ेगा। एक बार फिर सुन लीजिए, इस बैलेंस से आपके 1 लाख रुपीस का पेमेंट करने के लिए एक्स और वाई को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बिजनेस प्रॉपर्टी उसे सेल करना पड़ेगा। एक रेमेडी यहाँ पर दे रखी है गवर्नमेंट ने कि उनकी जब पर्सनल प्रॉपर्टी सेल की जाएगी तो पर्सनल प्रॉपर्टी में से सबसे पहले उनकी पर्सनल लायबिलिटी का पेमेंट होगा। और पर्सनल लायबिलिटी का मतलब समझिए, फॉर एग्जांपल एक्स के पास में उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए की है, ठीक है, उसका मकान, जमीन, जो कुछ भी कैश, ज्वेलरी, कुछ भी है, वो सब 5 लाख रुपए की उसकी मार्केट प्राइस है, उसको बेच दिया जाएगा। और अगर उसने मान लो अपने किसी पर्सनल यूज के लिए, कोई बच्ची की शादी के लिए मान लो कहीं से 1 लाख रुपए उधार ले रखे थे, तो पहले उसकी पर्सनल लायबिलिटी का पेमेंट होगा। इट मींस अब उसके पास बच रहा है 4 लाख रुपीस। Only maximum 4 lakh rupees can be utilized to pay off the business liability. तो ज्यादा से ज्यादा भी 4 लाख रुपए का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है एक्स के बिहाफ पर 7 लाख रुपीस में से। इट मींस हम ये समझ चुके हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए अगर बिजनेस के पास भी असेट नहीं है तो उसकी जो किसी भी पार्टनर की पर्सनल जो असेट होती है उस असेट का इस्तेमाल बिजनेस की लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए किया जा सकता है। और अगर एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे और लास्ट हम चर्चा कर लेते हैं और वो है मेंबर्स इनटू पार्टनरशिप। देखिए यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन मेंबर्स की संख्या को लेकर के रहता है। अकॉर्डिंग टू 1956 अगर पार्टनर्स के मेंबर्स की संख्या 1956 कंपनी एक्ट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं, पार्टनरशिप के मेंबर्स की संख्या का जो निर्धारित की जाती है वो कंपनी एक्ट के द्वारा की जाती है। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा अगर हम बात करें तो बिजनेस के अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स हो सकते थे, पार्टनर्स हो सकते थे। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 2 तरह के बिजनेस को बांटा गया है यहाँ पर, एक हो गया बैंकिंग, एक हो गया अदर।
तो बैंकिंग बिजनेस में 10 और अदर के अंदर मैक्सिमम 20 मेंबर्स हो सकते थे। अब ये डाटा चेंज हो चुका है, तो अभी जो करंट डाटा है उसके ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं मेंबर की संख्या। देखिए, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 अगर हम बात करें मेंबर्स की संख्या की, तो इनकी जो मिनिमम मेंबर्स है वो 2 ही दे रखे हैं, लेकिन अगर इनके मैक्सिमम मेंबर्स, देखिए इसके अंदर भी मैं एक्सेप्शन लूंगा। मिनिमम मेंबर्स आजकल एक अलग तरह की पार्टनरशिप होने लगी जिसे अपन बोलते हैं 1 पर्सन पार्टनरशिप होती है, जिसमें एक व्यक्ति अकेला भी बिजनेस कर सकता है। बेसिकली 1 पर्सन कंपनी के रूप में चलाई जाती है, ठीक है। तो मिनिमम पार्टनरशिप की अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पार्टनरशिप में अपन कम से कम 2 सदस्य बताएंगे, 2 मेंबर्स बताएंगे। और मैक्सिमम बात करें अकॉर्डिंग टू कंपनी 2013, तो अब इसका देखो ये क्राइटेरिया तो पता मिल गया है बैंकिंग बिजनेस का और अदर बिजनेस का। अब तो डायरेक्ट बता रखा है कि एक पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम 50 मेंबर्स या 50 पार्टनर्स इसमें अधिकतम हो सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास अपन इंट्रोडक्टरी क्लास थी, आगे आप लोग इसी तरह से कंटिन्यू रहे, और जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है ये YouTube चैनल पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो इसे ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं और साथ साथ प्रिपरेशन करें। हैव अ गुड डे।